नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग बिहार बीपीएससी जो एग्ज़ाम होने वाला है शिक्षक भर्ती का, उसमें बिहार सामान्य ज्ञान से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। एक दिन हम लोग का चल रहा है एनसीईआरटी सार संग्रह से टॉपिक वाइज हिस्ट्री का भी चल रहा है, फिर धीरे धीरे ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ऐसे ही आता रहेगा। और दूसरे दिन हम लोग का चल रहा है बिहार से रिलेटेड सारे प्रश्नों को देख रहे हैं। तो कभी बिहार का हम लोग उद्योग से देख रहे हैं प्रश्न, कभी बिहार के कृषि से हो गया, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे हैं बीपीएससी द्वारा पूछा गया है। तो पहला प्रश्न है हमारा कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में, देखिए जो बिहार से रिलेट हो गया वो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया। बिहार के एग्जाम के लिए बिहार से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाता है, जो भी चीजें हुई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या पूछ रहा है कि अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, उसे कहाँ दफनाया गया है। कश्मीर घाटी का जो अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह था, जो कि मुगल सम्राट अकबर के द्वारा निर्वासित कर दिया गया था, वो कहाँ दफनाया गया है। पाटलिपुत्र में, मुंगेर में, राजगीर में, नालंदा में, या फिर इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि 5 ऑप्शंस तो रहेगा ही। तो देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा। तो इसका आंसर होगा डी, नालंदा में। अगला प्रश्न है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, या फिर ये भी पूछ लेगा कि बिहार पर सबसे पहले विजय पाने वाला मुस्लिम शासक कौन था। तो कौन था, तो वो सभी जानते होंगे, वो है बख्तियार खिलजी। जो बख्तियार खिलजी था वो लगभग 12वीं शताब्दी में आया था और भारत के जो ओदंतपुरी बौद्ध विहार था, नालंदा एवं विक्रमशिला जो बौद्ध विद्यालय था, उसको क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। तो बिहार पर सबसे पहले मुस्लिम जो विजेता बना था, जो बिहार पर विजय प्राप्त की थी, वो था बख्तियार खिलजी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था। देखिए इसको कितने तरीके से पूछ सकता है। कर्नाटक वंश को ही सिमराव वंश भी कहा जाता है, या फिर देव राजवंश भी कहा जाता है। तो इसको अलग अलग नामों से पूछ सकता है कि देव राजवंश का संस्थापक कौन था। तो कौन थे, वो थे नान्यदेव। कौन थे, नान्यदेव थे। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। अच्छा, इसकी स्थापना मतलब कब हुई थी, कब इसका उदय हुआ था, तो वो हुआ था 1097 में। 1097 में कहा, तो मिथिला में हुआ था। ठीक है, ये स्थान भी याद रखना है कि कर्नाटक वंश जो था उसका उदय कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था मिथिला में। ठीक है, इससे जुड़े और प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आगे। अगला प्रश्न है, देखिए कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था। ये तो हम लोग देख लिए कि हरि सिंह थे, लेकिन एक प्रश्न ये भी बनता है कि कर्नाटक जो है, कर्नाटक वंश का जो शासन काल है उसको मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है या कहा जाता था। मिथिला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था, तो कर्नाटक वंश को। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमा फिरा करके कैसे भी टेढ़ी खीर बना सकता है प्रश्न। तो हमें हर तरह से तैयार रहना है। मिथिला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो कर्नाटक वंश को। ठीक है, स्वर्ण युग। हाँ फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगला प्रश्न है हमारा, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। इल्तुतमिश जो था वो बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। एबाज को, नसरुद्दीन महमूद को, अली मर्दान को, या फिर मलिक जानी को। तो वो नियुक्त किया था मलिक जानी को बिहार का प्रथम सूबेदार। और अली मर्दान कौन था, तो इसके बारे में भी जान लीजिए कि जब बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो जाती है 1206 ईस्वी में, तो इसके बाद ये कार्यकारी शासक बनता है बिहार का। ठीक है, तो ये आंसर भी याद रखना है कि बख्तियार खिलजी की मृत्यु के बाद बिहार का कार्यकारी शासक कौन बनता है, तो अली मर्दान बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। कब किया था, 1532, 1531, 33 में, या फिर 1536 ईस्वी में। तो वो किया था 1532 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया। जो अकबर था वो बंगाल और बिहार को अपने मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, 1590, 1575, 1576 या फिर 1572। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, 1576, ना कि 1590 होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में सन 1576 में मिलाया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था। अली गौहर जो था उसका बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ, 61 में, 1757 में, 1764 या फिर 1759 में। तो अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ, वो हुआ था 1759 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा रहा है कि अली वर्दी किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था, 1729 में, 1734 में, 1746 में, या फिर 1733 ईस्वी में। तो कब नियुक्त किया जाता है, वो नियुक्त किया जाता है 1733 ईस्वी में। इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ब्रिटेन के राजा 1765 ईस्वी में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट कंपनी को कितने रुपए दी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए दी थी? 10 लाख, 50 लाख, 26 लाख या फिर 100 लाख रुपए? तो वो दिए थे 26 लाख रुपए। जो ब्रिटेन के राजा थे 1765 में, उन्होंने एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा के दीवानी ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसको कितने रुपए दिए थे? तो 26 लाख रुपए दिए थे। अगला प्रश्न है हमारा, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति गियासुद्दीन ने युद्ध किया था। किसके साथ युद्ध किया था भैया? तिरहुत के राजा से, सारण के राजा से, चेरो सरदारों से या फिर उज्जैनियों सरदारों से? तो वो किए थे तिरहुत के राजा से। किसका से? तिरहुत के राजा से। इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफरुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? नाम याद रखिए, सफरुद्दीन मनेरी जो थे उनका संबंध किस संप्रदाय से था? चिश्ती से, सुहारावर्दी, कुब्रवी या फिर फिरदौसी? तो इनका संबंध जो था वो फिरदौसी से था। सफरुद्दीन का संबंध किससे था? फिरदौसी से था। ऐसे याद करना है, बिल्कुल रट जाना है यार, नेगेटिव मार्किंग आ गया है तो रटना पड़ेगा। पटना को प्रांतीय राजधानी कब बनाया गया था या किसने बनाया था? तो शेरशाह ने, अलाउद्दीन हुसैन ने, इब्राहिम लोदी या फिर राजकुमार अजीम? तो शेरशाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी, अच्छा अभी ये हम लोग देख लिए थे, मखदूम सफरुद्दीन मनेरी, देखिए ये भी प्रश्न दे देता है। वहाँ पर क्या पूछा था कि संत सफरुद्दीन मनेरी, यहाँ पर उनका पूरा नाम लिख दिया कि संत मखदूम सफरुद्दीन मनेरी किससे संबंधित है? तो अभी हम लोग पढ़े थे किससे संबंधित है, आंसर दे दीजिए। इसका आंसर डी होगा, फिरदौसी संत से संबंधित थे, फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित थे। शेरशाह के शासनकाल के दौरान किसानों को एक कर देना पड़ता था, उस कर से संबंधित दस्तावेज को क्या कहा जाता था? जो कर दिया जाता था उस कर से संबंधित जो दस्तावेज होते थे, डॉक्यूमेंट्स होते थे, उसको क्या कहा जाता था? मुहासलाना, कुआबुलियत, पट्टा या फिर जरीबाना? तो वो कहा जाता था पट्टा। क्या कहा जाता था? पट्टा कहा जाता था उस दस्तावेज को। अगला प्रश्न है, शेरशाह की भव्य समाधि कहाँ है? ये तो सभी को पता होगा भैया, जो बिहार में रह रहे हैं उनको पता है कि शेरशाह की भव्य समाधि कहाँ है, वो है सासाराम में। अच्छा, शेरशाह जो था वो अनेक रोडों का निर्माण भी कराया था, अनेक सड़क का निर्माण कराया था। उन सड़कों को हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, शेरशाह से एक ये प्रश्न भी पूछता है कि सैन्य सुधार पर ध्यान देते हुए उसने घोड़े को दागने की प्रथा भी शुरुआत की थी। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि किस शासक ने घोड़े को दागने की प्रथा शुरुआत की थी? तो वो शेरशाह था। शेरशाह द्वारा देखिए निर्मित सड़कें कौन कौन सी है? तो बंगाल से सिंध तक उसने निर्माण करवाया था, फिर आगरा से बुरहानपुर तक, आगरा से चित्तौड़ और लाहौर से मुल्तान तक, इतनी उसने सड़कें बनवाई थी। शेरशाह द्वारा ये सड़कें निर्मित थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये सभी पता है कि पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। सासाराम में किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का। किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का मकबरा है। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? किस मुस्लिम शासक ने जीता था? बाबर, खिजली, तुगलक या फिर चंगेज खां? तो वो कौन था? खिजली वंश का शासक था ना, बख्तियार खिजली। उसी का प्रश्न है हमारा, बिहार शरीफ शहर मध्ययुगीन समय में यानी मध्यकाल में निम्न रूप से महत्व रखता था। किसे सबसे ज़्यादा महत्व रखता था? एक व्यापार केंद्र के रूप में, एक शिक्षा केंद्र, एक प्रशासनिक केंद्र, एक धार्मिक केंद्र। तो वो सबसे ज़्यादा किस बात पर महत्व रखता था? तो वो रखता था एक शिक्षा केंद्र के रूप में और एक धार्मिक केंद्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4। आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न है हमारा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो है सासाराम में। आंसर क्या हो गया? ए हो गया। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त कहाँ से होता है? तारीख़े हिंद से, तबाक़त ए नासरी से, ताज उल मासिर से या फिर तारीख़े मुबारक शाही से? तो कहाँ से होता है? सबसे पहले कहाँ से प्राप्त मिलता है कि बिहार पर जो है बख्तियार खिलजी ने हमला किया था? वो मिलता है तबाक़त ए नासरी से। किससे? तबाक़त ए नासरी, याद कर लीजिए, तबाक़त ए नासरी से मिलता है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? वही प्रश्न है, तो वो है बख्तियार खिलजी के हाथों। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया गया था? यहाँ पर किसने किया? तो वो तो सभी को पता होगा, वीर कुंवर सिंह ने किया। और कहाँ से? तो आरा से। कहाँ के थे ये? जगदीशपुर के थे। ठीक है, इसे 3 पॉइंट याद रखिए।
किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था? भैया किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया? किसने किया था? हुमायूं, बाबर, जहांगीर या फिर अकबर? तो वो आंसर हो जाएगा इसका अकबर। क्या हो गया? अकबर आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यहाँ से आपकी बिहार की जितनी भी जनरल जो भी सामान्य ज्ञान की प्रश्न हैं जो भी पूछे जाएंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। लगभग ये 10 सेट है, 1000 प्रश्नों का हमारा टारगेट है। 1000 प्रश्न कम से कम हम बिहार के सामान्य ज्ञान से करेंगे और 2 वीडियो में हम बिहार के जो भी करेंट अफेयर्स है उसको कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।